हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकांक्षा है और इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। लास्ट ब्लॉग में आपने देखी शादी की कुछ रिचुअल्स। अब है शादी वाला दिन, तो हमारी ब्राइड हो चुकी है रेडी। और जब हम लोग वेन्यू पर पहुंचे तो मुझे रास्ते में मिली थी बारात, तो मैंने सोचा 2-4 ठुमके मैं भी लगा लेती हूँ बारातियों के साथ। तो भाई मैं भी घुस गई थी भीड़ में ठुमके लगाने के लिए। तो भाई वेलकम हुआ, उसके बाद सभी बाराती पहुंच गए थे डीजे पर डांस करने के लिए और उनके साथ मैंने भी उन्हें ज्वाइन किया, क्योंकि ये हमारे घर में ऐसी दूसरी शादी है जहां पर कॉमन रिलेटिव्स हैं। तो भाई हम ग्रूम को स्टेज पे बिठा के आ गए थे लड़की को लेने के लिए। और भाई अगर लड़के वाले नहीं कम तो लड़की वाले कम कैसे पड़ सकते हैं। तो भाई ढोल के साथ डांस करते हुए हमारी दुल्हन भी आ गई है दूल्हे राजा के पास। तो अब होगी जयमाला। तो भाई जिस पल का सभी लोग वेट कर रहे थे, जयमाला सेरेमनी, वो भी हो चुकी है। तो भाई उसके बाद भी हमारा डांस नहीं रुका, हम लोग फिर से पहुंच गए थे डीजे पे डांस करने के लिए ब्राइड और ग्रूम के साथ। तो भाई मेन शादी तो अब स्टार्ट हुई है, लड़की आ गई है मंडप में और यहाँ पर दुल्हन के मामा और मम्मी कोई रिचुअल कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर प्रिया के नंदोई हैं, वो गोद भर रहे हैं प्रिया की। तो जैसे ही गोद भर गई प्रिया की, वैसे ही प्रिया मंडप से उठ गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेन शादी होती है वो लहंगे में नहीं होती है, साड़ी में होती है। तो अब हमारी ब्राइड आएगी चेंज करके। तो भाई अब दुल्हन ने कर लिया है चेंज और पहन ली है फेरों वाली साड़ी। अब पूरी शादी हमारे यहाँ इसी साड़ी में होगी। तो यहाँ पर अब सबसे पहली रस्म स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रिया के पापा कर रहे हैं प्रिया के हाथ पीले, और फिर उसके बाद शुरू होगा कन्यादान। तो अब प्रिया के हाथों को थमा दिया है गगन के हाथों में और दे दिए भाई अपनी लड़की दान। और भाई यहाँ पे शादी चल रही है और लड़की का भाई मस्त सो रहा है, अपनी नींद पूरी कर रहा है। उसके बाद धीमे धीमे सारी रिचुअल्स हुई यहाँ पर। चौथी ओम चतुर्ध्याम देवता मिलाजा होमे तामी स्वाहा। तो भाई जैसे जैसे टाइम हो रहा था वैसे वैसे सारी रिचुअल्स हो रही थी। तो भाई फेरों का टाइम भी आ गया है और पंडित जी यहाँ बता रहे हैं कि भाई गगन तुमको कैसे फेरे लेने हैं। तो यहाँ तो दूल्हा और दुल्हन अपनी शादी में मगन है, वहाँ दूल्हे के हो गए तब तक जूते चोरी। ये लो क्या हुआ भाई, और वो भी साले ने चुराए हैं। अब तो मोटी रकम हाथ में लगेगी साले के। तो हमारे यहाँ पहले कन्या मांग भरती है दुल्हन की, उसके बाद उसका पति मांग भरता है। तो यहाँ पर प्रिया की छोटी सिस्टर मुस्कान ने पहले प्रिया की मांग भरी, उसके बाद गगन ने मांग भरी थी। का भाव है 3 बार मांग भरो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। लास्ट तक जाना चाहिए। तो भाई दूल्हा और दुल्हन का तो सब काम हो गया, फेरे हो गए, सिंदूर हो गया, भाई का काम शुरू हुआ। तो भाई पहले तो भाई को जगाया गया जो मस्त नींद ले रहा था। तो यहाँ पर धान बहे जा रहे हैं। ये रस्म किस किस के यहाँ होती है और क्यों होती है ये तो मुझे भी नहीं पता है।
तो भाई यहाँ पर मस्ती मजाक भी चल रही थी। जो एक भाई है प्रिया का मामा का बेटा, वो पानी जो छिड़क रहा है वो प्रिया के ऊपर ही छिड़क रहा था। तो भाई अभी प्रिया का रिएक्शन देखोगे आप लोग। प्रिया कुछ बोल भी नहीं सकती ना यहाँ पर। भाई दुल्हन है, अभी वो शांत बैठी हुई है, बस रिएक्शन दे रही है कि भाई समझ जा, मुझे सर्दी लग रही है। तो भाई आप हमारे दूल्हे की खुशी देख सकते हैं, कितना खुश है। लो भाई, अब तो मन में चल रहा है, अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता, प्रिया हुई मेरी। बट अभी गगन को कहाँ पता है कि साली खड़ी हुई है गेट पे जीजा जी को लूटने के लिए। तो भाई विदा की वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, बट हाँ पालकी में जब प्रिया बैठ गई थी तो वो क्लिप मैंने ज़रूर ले ली थी। तो भाई हमारी दुल्हन बैठी है अंदर, आप लोग को दिख नहीं रही है। और ये है मुस्कान जो रो रही है अपनी सिस्टर की विदाई पर। तो फाइनली प्रिया पहुंच गई है अपनी ससुराल और यहाँ पर हो रहा है गाड़ी का पूजन। और ये है प्रिया का नया घर। उसके बाद दुल्हन को निकाला गया भाई गाड़ी से। तो आप लोग सोच रहे होंगे विदा पालकी में हुई थी, दुल्हन गाड़ी से कैसे निकल रही है। तो पालकी से प्रिया अपने पहले घर गई थी, उसके बाद वहाँ से गाड़ी से आई थी अपने दूसरे नए घर में। जब हमारे यहाँ दुल्हन पहली बार घुसती है घर में तो उसके सर पर लोटा रखा जाता है। रीज़न तो शायद यही है कि यहाँ पर टीका होता है इसलिए। उसके बाद यहाँ पर दोनों लोगों की हुई आरती और दीदी ने किया टीका और यहाँ पर कराया मुंह मीठा बतासे से, जो हमारे यहाँ सबसे शुभ माना जाता है। उसके बाद सभी लोगों ने यहाँ पर किया एक एक करके टीका। तो भाई टीके में यहाँ पर देते हैं पैसे। दीदी ने दिए थे 21,000 रुपये दूल्हा और दुल्हन को। उसके बाद सभी लोगों ने एक एक करके टीका किया। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे और भी वीडियोस डाल सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे सभी को, जय श्री श्याम।